हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं। बिहार बोर्ड के क्लास 12 के इंग्लिश का 11th चैप्टर ए मैरिज प्रपोजल का ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है इंटर में। चाहे आप इंटर आईए में आप पढ़ते हो, या साइंस में पढ़ते हो, आईसी में पढ़ते हो, या आईकॉम में पढ़ते हैं। ओके, तो आपके लिए जो है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपको 50% आंसर देना पड़ता है। 50% ऑब्जेक्टिव का यानी 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। इसलिए मैं आपके लिए हर चैप्टर का 2 वीडियो बनाता हूं, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। ओके, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप पार्ट वाइज यानी 1 बाय 1 करके आप देख लेंगे, ताकि आपका इंटर के लिए आपका जो है प्रिपरेशन बहुत अच्छा से हो जाए। ओके, तो चलिए हम लोग समझते हैं 1 बाय 1 करके। मैं आपके लिए लगभग 23 यहां दिखने को मिल रहा है। ओके, लेकिन इसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। ओके, तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 करके समझते हैं। ए मैरिज प्रपोजल written by Anton Chekhov in one act play 7 scenes। ओके, इससे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ए मैरिज प्रपोजल किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखेंगे एंटन चेखोव के द्वारा लिखा गया है। कितना एक्ट है इसमें? 1 एक्ट है। और कितने सीन्स हैं इसमें? कितने सीन है, कितने दृश्य हैं? तो 7। तो इसमें आपको 1 नंबर 1 से ही आपको 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, बोर्न उनका जन्म कब हुआ? 29 जनवरी 1960। ओके, इन रशिया। ओके, तो इनकी जो है जन्म कब हुई? 29 जनवरी 1960 को रशिया में हुई। डैड 15 जुलाई 1904 जर्मनी। ओके, तो ये इनका जो है मृत्यु कहाँ हुई? कब हुई? 15 जुलाई 1904 में जर्मनी में हुई। तो आपको ये फिगर याद रखना होगा कि उनका जन्म यानी एंटन चेखोव का जन्म 29 जनवरी 1960 को रशिया में हुआ, और उनकी मृत्यु 15 जुलाई 1904 में जर्मनी में हुआ। तो यहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, रशियन ड्रामेटिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड डॉक्टर। वो प्रोफेशन से, बाय प्रोफेशन यानी उनका पेशा जो था, ओके, क्या था? डॉक्टर थे। और ड्रामेटिस्ट ड्रामा लिखते थे। ओके, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। तो हमारे चैप्टर को भी गौर से देखेंगे तो मैरिज प्रपोजल का मतलब होता है यानी शादी के लिए जो है पैगाम, शादी का पैगाम जो है लेकर जाता है। एक कैरेक्टर है इसमें, हम लोग पढ़ेंगे कि लोमोव नाम का, नतालिया नाम की लड़की से प्यार करता था, उसे शादी करना चाहता था। तो इसलिए इसका जो है चैप्टर का नाम है ए मैरिज प्रपोजल। ओके, तो ये राइटर जो है रशियन थे। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंटन चेखोव कैसे राइटर थे, कहाँ के राइटर थे? तो रशियन थे। और क्या करते थे? वो ड्रामा लिखते थे, इसलिए ड्रामेटिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, और डॉक्टर पेशा से थे। तो याद रखेंगे, यहाँ से 3 इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, ही began his literary career by writing कॉमिक स्केचेस। उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत यानी लेखन की शुरुआत जो की, ओके, किससे शुरू की? कॉमिक स्केचेस। तो इसको याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, ही लिव्ड इन रशिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ कजास एम्पेयर्स। ओके, तो ये वो कहाँ रहते थे? यानी एंटन चेखोव ड्यूरिंग द रूल्स ऑफ जार्स का जो होता था, यानी रूल जो होता था, शासन होता था, या एम्पेयर सम्राट लोगों का शासन चलता था, उस समय वो कहाँ थे? उस दौरान कहाँ थे? तो रशिया में थे। तो यहाँ से आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, he introduced realistic problems of common people। वो अपने लेखन में यानी अपने लिटरेरी राइटिंग्स में उन्होंने अपने जो है इंट्रोड्यूस किया, लोगों को बताया। किसके बारे में बताते थे? वो इंट्रोड्यूस करते थे, परिचय कराते थे। रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन पीपल। कॉमन पीपल यानी हर लोगों का, जनता का, आम जनता को कॉमन पीपल कह सकते हैं। आम जनता का जो रियलिस्टिक प्रॉब्लम था, वास्तविक जो समस्याएं थी, उसको फोकस करता था अपने लेखन में, अपने राइटिंग्स में। नेक्स्ट देखिए, जेबी साव पुट ट्रिब्यूटेड टू हिम इन हार्ट ब्रेक हाउस। ओके, तो ये जो है जेबी साव, एक जॉर्ज बर्नार्ड शाव एक नॉवेलिस्ट थे। इन्होंने ट्रिब्यूट दिया था। कब दिया था? हार्ट ऑन हिम, उस पर दिया था। ओके, हार्ट ब्रेक हाउस, इनमें जो है जेबी साव ने लिखा था हार्ट ब्रेक हाउस 1919 में। तो उसमें जो है इनके बारे में ट्रिब्यूट किया गया था। तो आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु पेड ट्रिब्यूट टू हिम इन हार्ट ब्रेक हाउस। तो याद रखेंगे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। नेक्स्ट देखिए, दिस कॉमेडी प्रेजेंट्स कैरेक्टर्स हु काउजेज ऑन डिस्कम्फर्ट। ओके, ये जो है ये कॉमेडी है, याद रखेंगे। ये ड्रामा जो लिखते थे यानी ये एंटन चेखोव, तो ये मैरिज प्रपोजल क्या है? एक कॉमेडी है। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछा जा सकता है कि चैप्टर का नाम यानी मैरिज प्रपोजल क्या है? तो एक कॉमेडी है। तो इस कॉमेडी में प्रेजेंट करते हैं यानी प्रस्तुत करते हैं कौन? एंटन चेखोव करते हैं किसको?
कैरेक्टर्स हु काउजेज ऑन डिस्कम्फर्ट, यानी वैसे वैसे चरित्र का, वैसे कैरेक्टर्स का, वैसे हीरो हीरोइन का, यानी वैसे विलेन का जो क्या करते हैं अपना अपना कारण जो है अपने डिस्कम्फर्ट यानी जो है नुकसान जो होता है उनका अपना नुकसान का खुद जो है बनते हैं, क्या बनते हैं, विक्टिम बनते हैं। तो यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, स्टेपन चोबोकोव was a landowner, Natalia his 25 years old daughter। याद रखेंगे इसमें 3 कैरेक्टर्स है, मेन कैरेक्टर्स 3 है। एक का नाम जो है स्टेपन चोबोकोव है, तो याद रखेंगे ये कौन है, एक लैंड ओनर थे। यहाँ से भी आपको पूछा जा सकता है कि स्टेपन चोबोकोव क्या थे, तो एक लैंड ओनर थे और उनकी एक बेटी थी, याद रखेंगे नतालिया, यहाँ पे आप कॉमा दे सकते हैं, नतालिया हिज 25 ईयर्स ओल्ड डॉटर। और नतालिया किसकी बेटी थी, स्टेपन चोबोकोव की बेटी थी और वो कितनी साल की थी, 25 साल की थी, ओके, वर्जिन थी, ओके। तो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि नतालिया कितनी साल की थी, तो 25 ईयर्स की। नेक्स्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इवन लोमोव वाज देयर नेवर हाइपोकॉन्ड्रियक लैंड ओनर। ये जो है एक हाइपोकॉन्ड्रियक लैंड ओनर थे, यानी जमींदार ये भी थे। इससे और ये किसके, स्टेपन चोबोकोव और नतालिया के पड़ोसी थे। और ये नतालिया लोमोव एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। दे लव टू ईच अदर मच एंड मोर, यानी विथ बॉडी एंड सोल, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते थे, पसंद भी करते थे। लोमोव वांटेड टू मैरी चोबोकोव्स डॉटर नतालिया, इसलिए वो जो है एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए शादी करना चाहता था लोमोव। किससे, नतालिया से शादी करना चाहता था। तो एक दिन होता क्या है, नतालिया से शादी करना चाहता था लोमोव, तो जो है अपना जो है अच्छा सा कपड़ा उड़ा पहन के, वाइट कलर का कपड़ा पहन के, हाथ में दस्ताने लगा के जाता है नतालिया का घर। इस इत्तेफाक से बाद उसकी मुलाकात होती है, यानी लोमोव की मुलाकात होती है चोबोकोव से, यानी नतालिया के पापा से बातचीत होती है। दोनों के बीच में बातों में वो मैरिज प्रपोजल यानी शादी का पैगाम लेकर जाता है कि हम नतालिया से शादी करना चाहते हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच में मीटिंग हुई थी कि तुम मेरे पापा के पास आओ, अपना मेरा हाथ मांगो तो हमसे शादी कर लेना। तो यही जो है एक प्लानिंग बना के वो गए थे। लेकिन होता क्या है, दोनों के बीच में एक चीज़ आ जाता है, क्या आ जाता है, मेन थिंग आ जाता है, द मैटर ऑफ ऑक्समीडो, ए डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी टुक प्लेस। तो दोनों के बीच में क्या आ जाता है, एक ऑक्समीडो, एक चारागाह आता है, बैलों का चारागाह जो होता है, वो एक जगह का, एक ज़मीन है, एक प्लेस है। तो इसमें जो है एक ये क्या है, ऑक्समीडो, एक चारागाह है, ए डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। और ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, विवादास्पद जो है प्रॉपर्टी हो जाता है, यानी प्रॉपर्टी मीन्स कह सकते हैं आप धन दौलत जिसको कहा जाता है, संपत्ति। तो ये बीच में स्थान ले लेता है, ये स्थान ले लेता है। इस ऑक्समीडो के बारे में लड़ाई दोनों के बीच में होती है, नतालिया और लोमोव। लोमोव कहता है मेरा है ऑक्समीडो, यानी वो चारागाह, वो लैंड जो है, वो जमीन जो है मेरा है, और नतालिया कहती है मेरा है। तो इस बात पर जो है दोनों के बीच में हॉट टॉक होता है, गर्मा गर्मी बहस होती है, तो धमकाता है इस तरह से जो है लोमोव जो है किस तरह का टेम्परामेंट का था। देखें यहाँ पे, हिज पीजेंट्स यूज द लैंड ऑफ 40 ईयर्स। नतालिया कहती है कि मेरे जो पीजेंट हैं, मेरे जो किसान हैं, बाप दादा हैं, 40 साल से इसका जो है 40 साल से इसको खेती कर रहे हैं, इसको जो है उसका यूज़ कर रहे हैं उस ज़मीन का, और तुम कहते हो मेरा है। लेकिन इस पर जो है नतालिया उसको कहती है, धमकाती है, मारने पीटने की बात करती है, बुरा भला कहती है, ओके। तो उसको जो है ये लोमोव जो है, लोमोव बहुत ज़्यादा प्यार करता था, ओके। और किस तरह का था लोमोव, ए मैन ऑफ नर्वस टेम्परामेंट का था। तो यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लोमोव किस तरह का टेम्परामेंट का था, नर्वस टेम्परामेंट। और उसका हार्ट जो होता, हार्ट कंडीशन था, याद रखेंगे, हार्ट कंडीशन भी उसके पास था, यानी दिल हमेशा बार बार पे जो है पल्पिटेशन ऑफ हार्ट होता है, दिल धड़कता था बार बार, छोटी छोटी बातों पे जो है बेहोश हो जाता था, ओके। तो जो हार्ट जो है हार्टली लव करता था लोमोव से, तो दोनों के बीच में झगड़ा हो जाती है। लोमोव कहता है मेरा ये ऑक्समीडो मेरा है, और नतालिया कहती है मेरा है। इतने में गुस्सा से लोमोव कहता है कि हम तुम्हें कोर्ट में ले जाएंगे, इस मैटर को कोर्ट में ले जाएंगे और दिखाएंगे, हम वहाँ प्रूव करेंगे, आई विल प्रूव देयर, ओके, जो हम वहाँ उसको प्रूव करेंगे कोर्ट में। तो इस बीच में जो है टेंशन खत्म, जो है झगड़ा हो जाती है, और थोड़ा सा परेशानी हो जाती है। इतना में जो है गुस्सा के वो चला जाता है, लोमोव अपना घर चला जाता है। तो घर जाने के बाद जो है उसका, यानी नतालिया के पापा चोबोकोव नतालिया को बताते हैं कि वो जो है शादी का प्रस्ताव लेके आया था, प्रपोजल लेके आया था, आपसे तुमसे शादी करना चाहता था, ओके, इसलिए आया था वो। कौन आया था, लोमोव आया था। तो इस बात पर जो गुस्सा जाती है, उसके पापा को दोषी एक्यूज़ करती है, कहती है कि आपको पहले
बताना चाहिए था, हम दोनों के बीच में झगड़ा नहीं होती। ओके, तो उससे जो है फिर अपने पापा को कहती है उसको फिर से बुलाओ, कॉल हिम अगेन। ओके, फिर से उसको बुलाओ, तो बुलावा भेजा जाता है और फिर जो है लोमोब वापस आता है। तो लोमोब जब वापस आ जाता है फिर शादी का प्रस्ताव लेकर सज धज के आता है, तो फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई फिर शुरू हो जाती है। इस बार किस चीज़ को लेके? लीप और गेस के जो है को लेकर झगड़ा हो जाती है। ये लीप और गेस कौन है? डॉग्स है, दोनों डॉग्स है। ओके, दो कुत्ते को लेकर झगड़ा होती है। दो कुत्ते थे, इसमें एक का नाम था लीप और दूसरा का गेस, और द नेम ऑफ लोमोज डॉग गेस था, लोमो का जो है गेस था डॉग। ओके, और ये नतालिया का डॉग का नाम क्या था? लीप था। तो यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये लीप किसका नाम है या गेस किसका नाम है? तो याद रखेंगे कुत्ते का नाम है। और लोमोब किसका कुत्ता है? तो याद रखेंगे लोमोब के कुत्ता का नाम क्या था? तो गेस था। और नतालिया के कुत्ता का नाम क्या था? तो लीप था। इन दोनों में जो झगड़ा फिर से शुरू हो जाती है जो है कुत्ते को लेकर, डॉग से को लेकर। नतालिया कहती है कि मेरा जो है डॉग बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही जो है ब्रेव है, बहादुर है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बेस्ट है। और फिर जो है लोमोब कहता है कि मेरा कुत्ता बेस्ट है। इस बात में जो है सर्वश्रेष्ठ दिखाने की कोशिश किया जाता है और फिर दोनों के बीच में झगड़ा हो जाती है। तो इस बात को सहन नहीं कर पाता, ही कैन नॉट, यानी लोमोब कुड नॉट कह सकते हैं टॉलरेट दिस मैटर, वो नहीं कर सका, बहुत ज़्यादा वो नर्वस टेम्परामेंट का था। इस बात को सुनकर वो क्या हो जाता है? वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। फिजिकली तो डिस्टर्ब था ही, मेंटली हार्टली डिस्टर्ब था, क्योंकि उसका हार्ट जो हार्ट कंडीशन था, पल्पिटेशन ऑफ हार्ट था, उसका हार्ट जो है हमेशा धड़कता था। तो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता। अभी झगड़ा हुआ था ऑक्स मीडो को लेकर, फिर किसी तरह जो है फिर से बुलावा भेजा गया, फिर आया, फिर जो है कुत्ते के लेकर दूसरा सेकेंड टाइम जो है डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होता है दोनों के बीच में। तो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो बेहोश हो जाता है। ओके, क्या हो जाता है? इन्फेंट हो जाता है, यानी बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, यानी कह सकते हैं सेंसलेस हो जाता है। तो उसका पापा जो है, नतालिया का पापा, पानी वाटर जो है उसके माउथ में, उसके फेस में डालता है, छिड़कता है। तो उससे क्या हो जाता है? उसको फिर होश आ जाती है और इस तरह से जो है बीच में आता है। उसके पापा कहते हैं देखिए, लोमोब कहता है कि लीप इज ए पग जावेद। तो यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से चोबोको बाउट हिज डॉग कितना में खरीदा था? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 85 रूबल्स में खरीदा था चोबोकोव ने अपने कुत्ते को, यानी नतालिया का कुत्ता का जो था 85 रूबल्स का था। यहाँ से याद रखेंगे। लीप इज ए पग जावेद, लोमोब ने कहा था लीप जो है एक पग जावेद है। तो याद रखेंगे ये जो है ये वर्ड किसने कहा था? पग जावेद। लीप इज ए पग जावेद, यानी लीप जो है लोमोब का कुत्ता जो है क्या है? पग जावेद है। किसने कहा था? लोमोब का था। तो इस मैटर पे झगड़ा हो जाती है, बेहोश हो जाता है। तो उसके पापा बीच में आते हैं और वो जो है एक दूसरे को जो है संभालने की कोशिश करते हैं, नतालिया को और लोमोब को, और फिर दोनों की शादी करा देते हैं। याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, द वर्थ ऑफ ऑक्स मीडो। यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑक्स मीडो का वर्थ कितना था, यानी कीमत कितना था? लगभग 300 रूबल्स था। नेक्स्ट देखिएगा, ऑक्स मीडो आर माइन। लोमोब कहता है ऑक्स मीडो मेरा है, हम इसको प्रूव करेंगे, कोर्ट में ले जाएंगे, तुमको घसीटेंगे हम। ओके, नेक्स्ट देखिए, नतालिया थ्रेटन्स लोमोब टू टेक द मैटर कोर्ट। ओके, नतालिया जो है थ्रेटन्स करती है, लोमोब को थ्रेटन्स करती है, लोमोब थ्रेटन करता है नतालिया को, याद रखेंगे, जो है कोर्ट में ले जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, चोबोकोव सेटल द मैरिज ऑफ हिज डॉटर विथ लोमोब। तो जो है बीच में वो आते हैं, दोनों के बीच में झगड़ा होती है और उसको जो है पानी उन्हें जो है बेहोश हो जाता है, लोमोब बेहोश हो जाता है। तो उस पर उसके फेस में जो है क्या डाला जाता है? वाटर डाला जाता है, छिड़का जाता है, तो उसकी होश आ जाती है और फिर दोनों की शादी करा दी जाती है। इस तरह से जो है कहानी खत्म हो जाता है, यानी कॉमेडी है, होमरस कॉमेडी आप कह सकते हैं। इसमें होमर भी है, जो है ये ट्रेजेडी लिखते थे तो भी उसमें भी होमर दिखता था, यानी हंसी मजाक दिखता था। तो आप याद रखेंगे, से जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैंने आपके लिए इंक्लूड किया था। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छा लगेगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप बीपीएससी जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या सीजीएल एसएससी या किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे हो, पीओ हो, बैंक पीओ हो, तो उसके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं, क्लास 10 में पढ़ते हैं, या एनसीईआरटी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, क्लास 10 में पढ़ते हैं, तो उसके लिए भी वीडियो बनाता हूँ, आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। अगर आप इंटर का पढ़ाई करते हैं, अगर आप आईएएससी आईकॉम के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी वीडियो बनाता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।